कि नहीं, बिकॉज अब ठीक है। ओके ठीक है ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि फिर से बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। कि यहाँ पे ये एक वीकेंड प्रोजेक्ट है मेरा, और इस पे क्या करना है कि मेरे को ये जो चार्ट्स होते हैं, फिर से इधर investing.com का जो चार्ट है, तो यहाँ पे मैं एनालिसिस करता हूँ पूरा। और ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पे ये एल देखता हूँ। एल का मतलब जैसे कि ये कॉल की वैल्यू क्या चल रही है, पुट की वैल्यू क्या चल रही है। और यहाँ पे एनालिसिस नहीं करता हूँ। एनालिसिस का मतलब कि कैंडल स्टिक को देखना, लेवल्स को देखना, ट्रेंड लाइंस बनाना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं करता हूँ। और जो करता हूँ वो करता हूँ investing.com। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि आपने देखा कि ये हम साइट अगर खोलें investing.com को, तो इधर सबसे पहले हमें सर्च करना पड़ता है ये investing.com। फिर उसके बाद सेकेंड क्लिक हमें करना पड़ता है टेक्निकल चार्ट पे। फिर उसके बाद आपको यहाँ कैंडल स्टिक पे करना पड़ता है थर्ड क्लिक। फिर यहाँ फुल स्क्रीन करना पड़ता है। ठीक है। तो 3-4 क्लिक्स होते हैं। तो अगर जैसे ये तो निफ्टी बैंक में मान लीजिए मैं 4 चार्ट ट्रैक कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ से 5 मिनट्स एंड आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ से 5 मिनट 15 मिनट ऐसे भी स्विच कर सकते हो। बट वो मेरे लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मेरा हर चार्ट पे एनालिसिस अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो इस कंडीशन में ये एक ही चार्ट पे हम अगर कुछ बहुत सारे एनालिसिस करने लगे, 5 का भी कर लें, 15 का भी कर लें, 1 आवर का भी कर लें, 1 डे का भी कर लें, तो खिचड़ी बन जाती है। ठीक है। और वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ट्रेडिंग के टाइम। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या इसका सॉल्यूशन निकाला है वो एक्सप्लेन करता हूँ अभी। कि सबसे पहले 1 आवर के जो चार्ट होते हैं, कि कैंडल क्लोजिंग जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। कमोडिटीज़ में भी आप कोई भी टाइम फ्रेम चार्ट कर रहे हो, जैसे 2 आवर का चार्ट कर रहे हो, तो जो टाइम पे कैंडल क्लोज होती है वो काफ़ी मैटर करता है। तो हो सकता है आप इसे भूल जाओ। ठीक है। तो इस कंडीशन में अलार्म आप लगा सकते हो। अलार्म कैसे लगाना है वो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 आवर चार्ट लिया, तो 1 आवर चार्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ से ये जो ये जो फर्स्ट कैंडल है उस किस किस हिसाब से क्लोजिंग होती है। आज 15 तारीख है, तो आप देखो यहाँ 8:30 नीचे टाइम दिया हुआ है। तो इस पे क्या होता है कि ये जो 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है, इसको बोलते हैं ओवरली की क्लोजिंग। फिर उसके बाद आप देख रहे हो 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30। ठीक। इस हिसाब से क्लोजिंग होती है। तो इन दिस केस यू डोंट मिस दिस। तो यहाँ पे अलार्म हम लगा सकते हैं। तो आप विंडोज़ में आप अलार्म पे जाइए, और यहाँ पे अपना अलार्म लगा सकते हैं। जैसे 9:30 पे जो तो आपको पता ही है, 10:30 से लेके स्टार्ट करिए। 10:30 लिया, अलार्म नेम डाल दीजिए बैंक निफ्टी 1 आवर क्लोजिंग। ओके। जो लोग ऐसा मतलब एनालिसिस करते हैं उनके लिए, जो नहीं देखते उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है। रिपीट ये आप पूरा मंडे से फ्राइडे रिपीट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका ये अलार्म सेट हो गया। तो इस हिसाब से आप मिस नहीं करोगे कि क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग जो होती है कैंडल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर कोई प्राइस एक्शन ट्रेडर है उसके लिए। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया कि आप अभी मेरा जो दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे बहुत सारे चार्ट ट्रैक करता हूँ, और कमोडिटीज़ में भी मेरे पास मल्टीपल मॉनिटर्स हैं। फिर भी कभी कभी लैपटॉप पे हैं या फिर हमारे पास मॉनिटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उस कंडीशन में कि क्या करें, तो उसका एक सॉल्यूशन है कि ये जो मल्टीपल क्लिक्स करने पड़ते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो वो हम जावा स्क्रिप्ट से करने की कोशिश करते हैं आज। हालांकि किया नहीं है, बट लुक्स वेरी इजी। तो यहाँ से देखिए, पहला है एनएससी बैंक पे क्लिक किया। फिर यहाँ टेक्निकल चार्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें एक यहाँ पे यूआरएल मिलता है, बैंक निफ्टी चार्ट करके। ठीक है। तो ये यूआरएल अगर हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे हम इसको एंटर करें, तो ये डायरेक्ट ये हमें एक क्लिक हमारे लिए बच रहा है। ठीक है। अभी चैलेंज आता है कि इसको फुल स्क्रीन करना पड़ेगा हमें। तो ये हम कैसे इसको ऑटोमेटिक करें।
तो इस ऑटोमेटिक करने के लिए ये मैं यहाँ पे मैं कोड इंजेक्टर यूज़ करूँगा। तो कोड इंजेक्टर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक investing.com या शुरू से करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं, या यहाँ पे आप ऐड करोगे, यहाँ अब साइट का नाम डालना है in.investing.com। ये कोड इंजेक्टर क्या कहाँ मिलेगा आपको? गूगल क्रोम का एड ऑन है, तो आप गूगल सर्च करोगे कोड इंजेक्टर एड ऑन तो मिल जाएगा। साइट का नेम डालते ही आपके पास ये जब क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ से हमें जावास्क्रिप्ट पे जाना है। फिर जावास्क्रिप्ट पे जाने के बाद हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट टैब पे। तो इस पे हम देखेंगे कि एक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, तो इधर मेरे को अगर कोई क्लू चाहिए तो ये एक बटन है जिसका टाइटल है फुल स्क्रीन। और तो लेट्स टेस्ट दिस। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा कंसोल पे एंड यहाँ एक कोड लिखता हूँ मैं। दिस इज द क्लास नेम full screen, so I will type a code here, document dot get element by class name। क्लास नेम है हमारा फुल स्क्रीन। ओके, फुल स्क्रीन एंड यहाँ पे मैं इसका क्लिक एट्रीब्यूट को असाइन कर देता हूँ। अब इसको टेस्ट करते हैं। ये हो गया फुल स्क्रीन ऑटोमेटिकली। ठीक है, अभी फिर से अगर इसको मैं ट्रिगर को असाइन करूं फिर से तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इस कोड को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम फुल स्क्रीन, क्लिक, सेव किया। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, अभी ये काम नहीं कर रहा है, तो इसका एक रीज़न है कि ये पेज जो लोड होता है वो थोड़ा टाइम लेता है और वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है, तो इसलिए वो अभी काम नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ उसमें, फिर वो काम करेगा। यहाँ पे हम टाइम डाल देते हैं थोड़ा, लेट्स से कि 5 सेकेंड ले सकता है पेज लोड ज़्यादा ज़्यादा होने पे। तो सेट टाइम आउट फंक्शन का हम यूज़ कर लेते हैं। और इसकी टाइम आउट वैल्यू लेट्स से 5 सेकेंड डालते हैं। अगर आपका नेट स्लो है तो आप इस वैल्यू को मिली सेकेंड में डालेंगे हम। जैसे 5000 डाला तो 5 सेकेंड हुआ। ओके, अगर आपको लगता है आपका नेट स्लो है या थोड़ा टाइम ले रहा है तो ये आप 10,000 भी डाल सकते हो इस हिसाब से। ओके, सो ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया है। अभी हम इसको सेव करके अभी ट्राई करते हैं और 5 सेकेंड में देखते हैं क्या होता है। 5 सेकेंड में पेज लोड हो गया। आई थिंक 5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लिया इसने कुछ, तो हम इसको 10 करके देखते हैं एक बार।
it's not working. Let me verify the code again. Code is okay. यहाँ पे कोई एरर आ रही है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, लिंक इज क्लिक ऑफ अनडिफाइंड। सो मे बी ऐसा हो सकता है ये जो एलिमेंट्स लिया है वो थोड़ा, so let me check this, change this to this one and let's test again. ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा कुछ, तो not working. So let's try on the interactive chart. इंटरेक्टिव चार्ट पे हम ट्राई करते हैं, तो इस पे क्या पता काम करे। राइट, सो यहाँ पे है हमारा ये वाला बटन है फुल स्क्रीन का। इसका कोड क्या है, जूम फुल इज़ द क्लास नेम। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं इसके साथ जूम फुल एंड 10 सेकेंड में क्लास नेम। ओके, ये वर्क कर रहा है। हो सकता है उसमें कुछ कोडिंग का क्लास प्रॉब्लम है, वो जो कि मैं बाद में देखता हूँ। फिलहाल ये हमारे लिए काम कर रहा है और 10 सेकेंड बाद पेज ऑटोमेटिकली ओपन फुल स्क्रीन में हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये लिंक है, तो अभी इसको मैं यूटिलाइज कैसे करता हूँ वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम बंद कर लेते हैं और ये जो चार्ट है, ये जो लिंक है 1 2 3 एंड 4 टैब्स में मुझे अगर ट्रैकिंग करना है मान लीजिए, और ये फुल स्क्रीन चार्ट अगर एक क्लिक में खुल जाए आपका, या एक बटन क्लिक पे, तो कितना सुविधाजनक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप खोल रहे हो तो यहाँ पे आपको ऐसा खुलता है, फिर फुल स्क्रीन करो, वो फटाफट काम नहीं होता है। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे देखिए 10 सेकेंड में ऑटोमेटिकली ये खुल गया, फुल स्क्रीन हो गया। तो हमें क्या करना है कि आपको एक एड ऑन यहाँ से डाउनलोड करना है। ये जो एड ऑन का नाम है योर वर्क स्पेसेस। तो यहाँ पे गूगल सर्च करेंगे वर्क स्पेस क्रोम एड ऑन, क्रोम एक्सटेंशन, तो आपको ये मिल जाएगा वर्क स्पेसेस क्रोम एक्सटेंशन। ये इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे ये टैब आ जाएगा। तो इधर हम बना सकते हैं अपना इस हिसाब से, जैसे एक टैब में मेरा बैंक निफ्टी है, 4 टैब में यहाँ निफ्टी बैंक के चार्ट हैं, ये लोड किया हुआ है। ओके, तो
इस कंडीशन में हमें सिर्फ करना है राइट क्लिक कहीं भी, क्रोम वर्क स्पेसेस, क्रिएट वर्क स्पेसेस, यहाँ पे नाम लिखना है बैंक निफ्टी। ओके, सेव कर लिया आपने। और अभी क्या करना है, इसको मैं बंद करके फिर से चालू करता हूँ। यहाँ आ गया मेरा बैंक निफ्टी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा मैं। देखते हैं अभी क्या ये सब काम कर रहा है सही से। ये खुल गया, निफ्टी बैंक के 4 टैब खुल गए। हालांकि अगर 10 सेकंड से ज़्यादा लेता है लोड लेने में तो ये जूम नहीं होगा, तो उसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। ये हो गया जूम, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, एक क्लिक में आपका सारा काम तैयार। ठीक है, तो ये एक वीकेंड प्रोजेक्ट था। और अभी अगर उस दूसरा वाला जो चार्ट है नॉन इंटरेक्टिव चार्ट, उस पर भी ये काम करेगा। हालांकि थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल, तब जाके वो काम करेगा। फिलहाल ये तो काम कर रहा है। हालांकि देखिए ये जो हैक, छोटा सा हैक है, वो इथिकल हैक है। ये इससे इस साइट को कोई हार्म नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि ये एक बैकएंड में जाके कुछ नहीं करता है। ये हमारा सब कुछ फ्रंट एंड से हो रहा है। फ्रंट एंड में जो ये कोड डला हुआ है यहाँ पे जो आपको दिखाया मैंने, ये वाला दूसरा कोड ये है, जो कि यूजुअली प्लेयर जो है वो हाइड करने के लिए है, जो कि मैंने डाल रखा है। और बस ये छोटा सा कोड है, इसको डालने से आपका ऑटोमेटिक काम हो रहा है। दूसरा एड ऑन है वर्क स्पेसेस। तो एवरीथिंग गॉट इजी। फिर से एक बार दिखा देता हूँ बंद करके, ऑन किया इसे, बैंक निफ्टी पे क्लिक किया, सारा चार्ट रेडी है। और इससे अच्छा क्या चाहिए आपको, अगर आप इन्वेस्टिंग यूज़ करते हो तो। हालांकि पेड सॉफ्टवेयर्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पेड हैं, लेकिन वो आपको ये सारी सुविधा देती हैं। फ्री में जुगाड़ जो है ये कोडिंग से आराम से हो रहा है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ तो मेरा खुल रहा है अपने आप, बट अगर आपका नेट स्लो है तो इधर से जाके ये जो वैल्यू है ये 10,000 है, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। हो सकता है आपका सिस्टम नेट स्लो होने की वजह से 20 सेकंड ले रहा है लोड करने के लिए, तो यहाँ 20,000 कर दीजिए। मतलब 20,000 का मतलब 20 सेकंड। ओके, तो ये एक नाइस हैक जो कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। अगर आप, क्योंकि ये चार्ट हम एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं और ये अच्छा यूआई है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी चाह कर भी यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि डेटा इशू आता है इस पर। सो ये जो कोड है, ये वाला जो कोड, ये मैं आप लोगों को इधर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाउ इट्स क्लियर। इसके मैं वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, हियर। ओके, सो दैट्स ऑल। बीबी के वाइन्स हो रहा है, ओके। आई डिड नॉट चेक एक्चुअली, नो प्रॉब्लम नाउ। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड इससे आप जो भी चार्ट यूज़ कर सकते हो डाल सकते हो। जैसे कोई इक्विटी में डालना है, क्रूड में क्रूड का भी मैंने बना रखा है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। कमोडिटी पे क्लिक किया, सारे लाइन से जो कमोडिटी हैं वो खुल जाते हैं। और मेरे पास वो सिस्टम भी है, आपको पता है, ये जो एड ऑन है वो स्क्रीन जो है मल्टीपल मॉनिटर्स हैं, उससे मैं ये वाला एड ऑन यूज़ करता हूँ। इस तरीके इस टाइप से चार्ट डिवाइड हो जाता है। ओके, फिर उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, वन टाइम ओनली, मान के चलिए 15 मिनट लगता है इसमें। उसके बाद सारा बस मॉनिटर करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्लोज कर सकते हो आप इसे, क्लोज लेआउट। ये इसलिए क्योंकि देखिए अब प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो कहीं भी ट्रेड कर सकता है कोई भी कमोडिटी में। अब ये जो कमोडिटी आप देख रहे हो ये लाइन से सीक्वेंस से लगा रखी है कि किस में मार्जिन के हिसाब से। ठीक है, मतलब गोल्ड में सबसे ज़्यादा मार्जिन लगता है, एल्यूमिनियम में सबसे कम मार्जिन लगता है, जो कि ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ। तो उसके हिसाब से मैंने ये यहाँ पे सारे चार्ट खोल रखे हैं अभी। बस इसमें बस मुझे ये क्या करना है, 5 15 ऐसे क्लिक करना है और फिर ट्रैकिंग करता रहता हूँ। लेट से कभी कोई सिग्नल मिल गया
किसी पे लीड पे मिल गया, कभी कभी जिंक पे मिल गया, कभी नेचुरल गैस पे मिल गया, जो भी मतलब सिग्नल अच्छा मिल रहा है आपको। लेट्स फॉर एग्जांपल एनजी पे अच्छा सिग्नल मिल रहा है, बट आप देख रहे हो जिंक, और जिंक में पूरे दिन कुछ सिग्नल ही नहीं मिल रहा, तो देखिए समय जो होता है बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो आप समय नष्ट नहीं कर सकते। तो ये जो ट्रैकिंग का अगर सॉल्यूशन नहीं है आपके पास, और आप एक ही चार्ट खोल के बैठे हो कि मैं तो यही देखूंगा जिंक पूरा दिन, चाहे मेरे को ट्रेड ही ना दे, वो तो बेवकूफ़ी हो गई ना। तो इसलिए ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जितने भी कमोडिटी हैं ये जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ सारे, इन सब के चार्ट अगर सिस्टम में नहीं लगे हैं, मतलब 4-5 स्क्रीन लगा लीजिए एक बार में, और अपना दिखता रहेगा कि कहीं क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। अभी यहाँ कोई सिग्नल आया बाई का, तो इस पे बाई मार दिया निकल पे। ठीक है, क्योंकि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करता है प्राइस एक्शन ट्रेडर होने के लिए कि आप एक ही चीज़ पे अटके रहो, कि क्रूड में कर रहा हूँ तो क्रूड ही करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी स्क्रिप्ट कर सकते हो, हालांकि इसमें लिक्विडिटी होना चाहिए, और ट्रैकिंग आप कर रहे हो तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। यहाँ ये सिग्नल बना, ये प्रॉफिट दिया, आपके हाथ से चला गया क्योंकि आपने देखा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है, और इसका ये जो एक फ्री एथिकल हैक वाला लॉजिकल सॉल्यूशन, जो कुछ हद तक आपकी मेहनत को कम करेगा, ऑटोमेशन थोड़ा, तो वो हो गया है आपको। तो अभी आपने देखा यहाँ पे ये काम नहीं किया, ये इसलिए नहीं किया क्योंकि इतने जो चार्ट्स लगा रखे हैं ना, ये काफ़ी टाइम लगा लोड होने में। तो अगर मैं इसको 30 सेकंड कर दूँ, 40 सेकंड कर दूँ, तो वो सारे फुल स्क्रीन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ये आपका हर एक चार्ट में, मान लीजिए 25 चार्ट हैं, तो हर एक में फुल स्क्रीन करते रहोगे तो एक चिड़चिड़ाहट आ जाती है कि क्या हो रहा है इतना इतना। तो ये थोड़ा सा सुविधाजनक हो गया ये सोल्यूशन। तो आप लोगों को ये आई होप समझ में आया होगा। सो डू यू हैव एनी कमेंट ऑन दिस? Is this useful? Do you think it? Okay. Okay, great. Useful hack for me. हाँ जी, अभी एक और चीज़ थी कि ये अपने आप क्लिक हो जाए 5, 15, 13, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। बट यूजुअली इस पर अटेम्प्ट करूँगा, अगर कुछ सॉल्यूशन मिलता है तो शेयर करता हूँ कि सारे में सीक्वेंस से 5 मिनट भी क्लिक हो जाए, किसी में 15 मिनट क्लिक हो जाए, किसी में 1 आवर क्लिक हो जाए, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब ये भी पॉसिबल है, हालांकि टाइम चाहिए थोड़ा। सो दैट्स ऑल। आई विल अपलोड दिस वीडियो एंड इनकॉर्पोरेट ट्रेडिंग स्क्रीन। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग मिसिंग करते हैं। अभी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने बोला एनजी ट्रेड कर रहा हूँ, तो उनको पता ही नहीं था कि एनजी भी ट्रेड होता है। मतलब एक अंदर से वो नहीं होता है ना कि अभी निकिल में इतने अच्छे अच्छे सिग्नल आते हैं, बट यूजुअली लोगों ने किया नहीं है, तो अपनाने से थोड़ा हिचकिचाते हैं कि हम तो क्रूड ट्रेड करते आ रहे हैं, तो हम एनजी कैसे ट्रेड कर लें या निकिल कैसे ट्रेड कर लें। सर तो उसमें भी वही चीज़, चार्ट तो चार्ट है ना, उससे क्या मतलब, बस थोड़ा बहुत वो मार्जिन का डिफरेंस है, और हर एक चार्ट का थोड़ा सा तरीका होता है समझने का, बाकी कुछ नहीं है। आप पूरा चार्ट, कोई भी चार्ट ट्रेड कर सकते हो अगर टेक्निकल एनालिसिस आप समझते हो। सो दैट्स ऑल, आई होप यू एंजॉय दिस। लॉगिन वाला एक क्लिक वाला बताइए, ये आपको वर्क स्पेस, योर वर्क स्पेस एड ऑन यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र बंद कर दीजिए, और यहाँ पे आप गए, तो आप जो भी टैब खोलोगे, जैसे आपने ये 4 टैब खोल ली, इसका कोई वर्क स्पेस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ राइट क्लिक किया, क्रोम वर्क स्पेस, क्रिएट वर्क स्पेस, यहाँ आप नाम दे दीजिए, जो सेव कर दीजिए बस। सेव कर दिया एक बार, तो जैसे मैंने देखिए 2 सेव करे हैं, बैंक निफ्टी, इसमें 5 टैब्स हैं, कॉमोडिटी 28 टैब्स हैं। तो बैंक निफ्टी पे क्लिक किया तो इस बस जो कि आपका था वो खुल गया एग्जैक्टली, बैंक निफ्टी के चार्ट। और वो आपको साइट की टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है निफ्टी बैंक। इसी तरीके से आप निफ्टी ट्रैक करते हो तो निफ्टी का बना लो। ठीक है, इक्विटी में मान लीजिए बहुत सारे लोग इक्विटी की वॉच लिस्ट बनाते हैं,
ठीक है। जैसे ये USD INR ये सब बनाना है, ये अलग बना लो, तो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बनाया ना वैसे आप अपनी सुविधाजनक जो भी है वो बना लीजिए। उसके बाद ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा, फुल स्क्रीन भी हो जाएगा, तो आपका थोड़ा सा समय बचेगा बिल्कुल इससे। क्योंकि ये साइट थोड़ी है, इसका डेटा काफ़ी अच्छा है लेकिन साइट थोड़ी अच्छी नहीं है, ये बार बार क्लिक करवाती है लिंक इधर उधर, तो इसका जुगाड़ खोज लिया है, आगे भी और खोजते रहेंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।